साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 14 जून 2020 से पहले तक सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक अभिनेता थे जिन्हें लोग प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे और पसंद भी करते थे। मगर 14 जून 2020 के बाद सुशांत एक क्रांति बन गए, एक धधकता हुआ आग का गोला बन गए और पूरे देश की जुबान पर इंसाफ का ज्वालामुखी बन गए। हर संघर्षशील व्यक्ति ने खुद को सुशांत से जोड़ लिया और खुद को सुशांत मान लिया कि अगर ये सब कुछ सुशांत के साथ हो सकता है तो मेरे साथ, आपके साथ या फिर किसी भी स्मॉल टाउन व्यक्ति के साथ हो सकता है। मगर क्या आपको पता है, सुशांत को बर्बाद करने वालों ने कई सालों तक प्लानिंग की और सफलता की तरफ उड़ते हुए सुशांत को बिना पंखों वाला बनाकर तड़पने को छोड़ दिया। आज ये सब बातें इसलिए क्योंकि जिस इंडस्ट्री ने भूत की बनावटी कहानी बनाकर सुशांत को मौत तक पहुंचा दिया, उसी इंडस्ट्री के नेपो किड्स के लिए उसी भूत की कहानी उनके सफलता की निशानी बनती जा रही है। यानी जो भूत सुशांत के लिए मौत बनकर आता है, वही भूत इन स्टार किड्स के लिए कामयाबी लेकर आ रहा है। तो आखिर कैसे बॉलीवुड का गंदा और घटिया सच एक बार फिर से तार तार हो गया? कैसे सुशांत के साथ साजिश का एक और शर्मनाक पहलू सामने आ गया? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो रैंडमली न्यूज चेक करते हुए हमारी नजर एक खबर पर पड़ी जिसमें एक एक्ट्रेस अपनी भूत की कहानी को बड़े जोर शोर से सुना रही थी। वो भूत के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। खबर आगे पड़ी तो पता चला कि वो एक्ट्रेस अलाया फर्नीचर वाला है, जो कि कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी की बेटी है, यानी कि पूरी तरह से स्टार किड। अब हालिया इंटरव्यू में अलाया फर्नीचर वाला ने जो कुछ बताया है वो बेहद हैरान करने वाला है। अलाया फर्नीचर वाला ने कहा वो कई दिनों तक एक भूत के साथ रह चुकी है। जी हाँ, अलाया ने खुद अपने मुंह से न्यूयॉर्क का किस्सा बताया और कहा कि न्यूयॉर्क के जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी, जहाँ पर वो पढ़ाई कर रही थी, उस अपार्टमेंट में उनके साथ एक भूत भी रहा करता था। अलाया की माने तो रात में अचानक चलने की आवाजें आती थी, बाथरूम में शावर अपने आप चलने लगता था, किचन का नल भी अपने आप शुरू हो जाता था और कई बार तो दरवाजों की कुंडियां खुले मिलती थी। और तो और अलाया ने यहाँ पर ये कहकर भी चौंका दिया कि एक बार तो उस भूत ने अलाया को धक्का भी मारा। जी हाँ, अलाया ने ये सब कुछ बताया है अपने इंटरव्यू में और आगे सुनिए, आगे और भी हैरान करने वाला है। अलाया ने आगे कहा, एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब मैंने अपनी आंखों के किनारे से एक तेज फ्लैश निकलते हुए देखा। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुमने भी ये देखा? तो उसने मुझे कहा कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा वो फ्लैश बहुत तेज था और मेरी आंखों की बगल से निकल कर गया था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी चीज ने मुझे हिट किया है, किसी चीज ने मुझे धक्का मारा है। अब आगे सुनिए, अलाया ने आगे बताया कि एक दिन तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर के अंदर से कोई दौड़ कर बाहर निकला है। अलाया ने कहा कि वो आत्मा मेरे शरीर को क्रॉस करके निकली तो मैं बुरी तरह डर गई और उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद तो मैं उस अपार्टमेंट में रह ही नहीं पाई। अब अलाया के साथ ये सब कुछ हुआ, वो सच है या नहीं इसका दावा हम नहीं कर सकते, मगर आपको क्या ये कहानी कुछ सुनी हुई सी नहीं लग रही? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने कुछ ऐसी ही कहानी सुनाई थी। इन सब ने अपने बयान में कहा था कि सुशांत को कैप्री हाइट्स वाले घर में भूत नजर आते थे, किसी के चलने की आवाजें आती थी। इन सब ने इस कहानी को जबरन सुशांत की डिप्रेशन थ्योरी को सबूत देने के लिए पेश किया। जबरन सुशांत को पागल करार देने के लिए पेरिस के होटल में भूत की कहानी और पेंटिंग वाली मनगढ़ंत स्टोरी पेश की ताकि सुशांत की मौत को जस्टिफाई किया जा सके और साबित किया जा सके कि सुशांत वास्तव में तनाव में थे, डिप्रेशन का शिकार थे और पागल हो चुके थे। और अब दोगलापन देखिए,
वही भूत की कहानी जब अलाया फर्नीचर वाला अपने मुंह से सुनाती है तो उसे एडवेंचर और बहादुरी का नाम दे दिया जाता है। अलाया को महान कहा जाता है कि वो ऐसे हालात से निकलकर फिल्मों में बढ़िया काम कर रही है, और वो ही भूत की कहानी सुशांत के मरने के बाद सुनाई जाती है और सुशांत को मानसिक बीमार बताया जाता है। तो क्या ये बॉलीवुड का दोगलापन नहीं है? सुशांत की सत्यनारायण की कथा करना भी जादू टोना बता दिया जाता है, सुशांत को पागल कह दिया जाता है, और अलाया जब कहती है कि उसके शरीर से आत्मा निकली, आत्मा ने उसे धक्का मारा, तो अलाया को ब्रेव गर्ल कहा जाता है। मतलब जिस वजह से सुशांत को डिप्रेशन में बताया गया, पागल बताया गया, वो सब चीजें स्टार किड के लिए किसी अवार्ड की तरह पेश की जा रही है। तो आपको क्या नहीं लगता कि ये बॉलीवुड का दोगलापन है, घटियापन है? तो आप भी मूवी माफिया के इस गंदी साजिश को जवाब जरूर दे, वो भी इन्हीं की भाषा में। तो जरीन ने कहा, साल 2010 में सलमान खान के साथ वीर फिल्म में काम करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर मेरा परिवार गरीब था, इसलिए मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि मॉडलिंग के जरिए थोड़ा पैसा जोड़ती हूँ और फिर अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करूँगी। इसी बीच हमारे बॉस के कहने पर मैंने 2-3 फिल्मों के लिए ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन सलमान खान की वीर फिल्म के लिए हो गया, क्योंकि मेरे लुक्स कुछ कटरीना कैफ से मिलते थे। मगर सलमान खान और मेकर्स ने मेरे सामने शर्त रख दी कि मुझे इस फिल्म के लिए अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा। अब वीर के रिलीज के बाद बॉडी शेमिंग का सामना करने वाली अभिनेत्री जरीन खान ने दावा किया है कि वास्तव में उन्हें एक्सपीरियंस लोगों द्वारा इस रोल के लिए वजन बढ़ाने के लिए उकसाया गया था। जरीन ने कहा, जबकि मुझे बाद में पता चला कि इस रोल के लिए वजन बढ़ाने की जरूरत थी ही नहीं, मुझसे ये सब कुछ जबरदस्ती करवाया गया। जरीन ने कहा कि सच में ये इंडस्ट्री एक लड़की को सिर्फ लुक के आधार पर जज करती है, और मेरे बढ़े हुए वजन के बाद तो मीडिया में मेरी खूब मजाक उड़ी। जरीन ने इंटरव्यू में कहा, ये निश्चित रूप से होता है, मैं ये सब कहूँगी, लेकिन बॉलीवुड एक ऐसा वर्ग है जहाँ पर आपका शरीर, आपका बदन सब कुछ होता है, और मेरा बढ़ा हुआ वजन तो वीर फिल्म के बाद एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। जरीन का कहना है कि वीर फिल्म में सलमान के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने के बाद लोगों ने मुझे तुरंत कटरीना कैफ की कॉपी कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सबका ध्यान मेरे काम पर नहीं बल्कि मेरे शरीर पर गया, और बढ़े हुए वजन ने मेरा करियर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जरीन ने बताया, हर कोई सिर्फ मेरे वजन के बारे में बात कर रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा वजन आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है, जबकि मैंने तो सलमान खान के कहने पर अपना वजन बढ़ाया था। जरीन का कहना है कि जब मैंने बॉलीवुड में एंट्री की तो मैं खोए हुए बच्चे की तरह थी, 20-21 साल की थी और मुझे कुछ भी पता नहीं था। मेरा बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई लेना देना भी नहीं था, मुझसे जैसा कहा गया मैंने वो ही किया। जरीन ने कहा कि मीडिया में उस वक्त मेरा इतना मजाक बन चुका था कि मैं जहां भी फिल्म के लिए काम मांगने जाती वहां पर मेरा मजाक उड़ाया जाता था। मुझे बढ़े हुए वजन के लिए बद्धे कमेंट का भी सामना करना पड़ा, और ये सब सिर्फ सलमान खान की वजह से हुआ। जरीन खान ने दावा किया है कि इसके बाद उन्होंने सलमान खान से दोबारा कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें हमेशा यही रिप्लाई मिला कि सलमान नहीं है, सलमान शूट पर है या फिर मीटिंग में है। जरीन का कहना है कि मैं दोबारा कभी सलमान खान से मिल ही नहीं पाई और मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, वो भी एक नाजायज जिद की वजह से। जरीन ने यहाँ पर इशारों में कहा कि मुझे लगता है कि इसके पीछे एक साजिश रची गई थी। मेरे कटरीना कैफ के लुक्स की वजह से मुझे सिर्फ एक फिल्म के लिए बॉलीवुड में एंट्री मिली थी और इसके बाद मुझे बॉलीवुड से बाहर फेंक देना था, और शायद इसी वजह से मुझे जबरदस्ती वजन बढ़ाने को कहा गया, क्योंकि वजन बढ़ी हुई एक्ट्रेस को कोई भी अपनी फिल्म में लेना पसंद नहीं करता। और सच में मेरे साथ यही हुआ। मैं ए ग्रेड फिल्मों से धीरे धीरे दूर चली गई और मेरे खाते में ऐसी फिल्में आ गई जिनको लेकर मैं कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से मुझे ये सब फिल्में करनी पड़ी। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में जरीन के साथ सलमान खान ने एक धोखा किया है? वजन बढ़ाने के लिए जबरदस्ती उकसाया गया है? क्या बॉलीवुड में लड़की को सिर्फ लुक्स के आधार पर जज किया जाना कितना जायज है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।